नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कल मैंने टिकटॉक पे वो जो पंजाब का है ना एमपी सरबजीत सिंह, उसका बनते का जो बोलता है कि मैं बनते का पता नहीं बेटा हूँ, टेटा हूँ, पेटा हूँ, क्या हूँ। तो उससे कोई पूछ रहा है कि आप अमृत शक्की श्री सांप डाल के अपनी दाढ़ी काली क्यों करते हैं। तो उसने बोला हाँ जी ये सच है, मैं दाढ़ी काली करता हूँ। उसने एक्सेप्ट किया कि मैं अपना मुंह काला करता हूँ, मैं अपने मुंह पे कालक पहुंचता हूँ। ये एमपी सरबजीत सिंह ने बोला है। तो वो शख्स ने कहा कि आपको ये करना नहीं चाहिए। अगर आपको अब सजा लगेगी, जो हरमंदर साहब से जो सिखों का इनकी जो एक दल होता है ना, जिसमें बंदा अमृत शक के जब कोई पुट्ठे काम गलती करता है तो वो एक सजा लगाते हैं। कहता हाँ जी भरने को तैयार हूँ। पहली बात तो ये एमपी सरबजीत सिंह से मैं एक सवाल पूछती हूँ कि जब तेरे जैसे लोग अमृत शकते हैं, श्री सांप पाते हैं, तब तुम्हें पता नहीं होता कि उसमें कौन कौन सी चीजें तुम लोग कर नहीं सकते हो। मतलब तुम लोगों ने श्री सांप डालना, अमृत शकना, उसका एक तमाशा बना के रख दिया समाज में। जब तुम्हें पता है कि अमृत शकने के बाद, श्री सांप पहनने के बाद तुम लोग पूरे जिस्म से कोई बाल नहीं अपना काट सकते हो, अपने मुंह पे कालक नहीं पोंछ सकते हो, अपना कोई बाल रंग नहीं सकते हो, सोने के गहने तक नहीं पहन सकते हो, लोहे का कड़ा, किसी का जूठा पानी जूठा भोजन नहीं कर सकते हो, चुगली नहीं कर सकते हो, निंदा बुराई नहीं किसी की कर सकते हो, किसी की बेटी बहू बेटी को गंदी निगाहों से नहीं देख सकते हो। जो भी काम करोगे सबके हित के लिए ईमानदारी से करोगे, उसमें लालच बेईमानी ये कुछ नहीं होगा। पर तेरे जैसे सरबजीत सिंह एमपी, तेरे जैसे बहुत लोग हैं, तू एक अकेला बंदा नहीं है। तेरे जैसे ऐसे लोग दिखाऊं जो अमृत शक के श्री सांप डाल के बालों को रंग भी लगाते हैं, बाहर अपनी बीवियों के साथ तो उनके रिलेशन है या नहीं है, पर बाहर औरतों के साथ संबंध भी है उनके, शराबें भी पीते हैं, चुगली भी दबा के करते हैं, पैसे की ठगियां भी मारते हैं। क्यों करते हो तुम लोग ऐसा भाई? क्यों अमृत शकते हो, क्यों श्री सांप डालते हो? जब इतने लुच्ची हरकतें करनी है, इतना गंद डालना है, किसके लिए करते हो? समाज को दिखाने के लिए कि दुनिया सोचे वाह इस बंदे ने अमृत शका है और श्री सांप डाला है, वाह वाह वाह, सिर्फ एक वाह वाह लेने के लिए। पर वो दुनिया पब्लिक है ना, ये सब जानती है, बेवकूफ नहीं है। पब्लिक को पता होता है तुम लोग क्यों कहते कि तुम इसके आड़ में क्या क्या धंधे और व्यापार कर रहे हो। शेम ऑन योरसेल्फ एमपी सरबजीत सिंह, शेम ऑन योरसेल्फ। साला बुड्ढा है तू, पूरी दाढ़ी सारी सफेद है, सिर सफेद है, तेरा जिस्म से ऊपर से लेके नीचे तक सारे बाल सफेद है, तो ये अकेली यहीं पर ही कालक लगाता है और यहाँ पे भी लगाता है, या अपने वो नीचे प्राइवेट पार्ट पे भी कालक लगाता है। शर्म आनी चाहिए तुम जैसे लोगों को। अमृत शकना, पहले जब कोई अमृत शकता है ना, उसको पहले पूछो कि वो इस चीज मर्यादा को निभा सकता है, नहीं निभा सकता। तुम लोगों ने अमृत शकने को, श्री सांप डालने का ढोंग और ड्रामा बना रखा है। दाढ़ा रख लो इतना बड़ा, अमृत शक लो, श्री सांप डालो, जब चिट्टा बाल है जुत्ते वाली पॉलिश लगा लो। कहां भरोगे तुम लोग? जो तुम खिलवाड़ सिक्खी धर्म से सिख होके कर रहे हो, कहां भरोगे तुम लोग? यहीं भरोगे, इस दुनिया में ही भरोगे, सबकी आंखों के सामने भरोगे। जो भी बंदा किसी भी धर्म को अपना के और उसकी आड़ में, धर्म की आड़ में गंदे लुच्चे काम करता होगा ना, याद रखना वो बंदा तो भरेगा, उसकी नस्लें भी भरती हैं आगे। सो बड़ी शर्म महसूस होती है मुझे कि आज हमारी सिख कौम कहां पे चल पड़ी और किस रास्ते पे चल पड़ी है। और एक मैं और विनती करना चाहती हूँ सभी धर्मों के लोगों को, सिखों को छोड़ के सभी धर्मों के लोगों को, गौर फरमाइए। अगर किसी बंदे के दाढ़ी रखी हुई है, सिर पे पगड़ी है, आप उसका अपमान मत कीजिए, क्योंकि आप लोगों को ये लगता है कि ये भी खोतिस्तानी होगा, ये भी क्रिमिनल होगा। हर कोई सिख जिसके सिर पे पगड़ी और दाढ़ी है वो खोतिस्तानी नहीं है भाई, वो क्रिमिनल नहीं है।
मैं मानती हूँ कुछ गद्दारों खोतिस्तानियों ने आज हम सिखों की वो इमेज बना दी है कि कोई भी बेचारा दाढ़ी रखी है, किसी सिंह ने पगड़ी सजाई है, उसको हर एक बंदा गंदी निगाहों से देखता है, नफरत भरी निगाहों से। फॉरेन कंट्रियों में तो गोरे इतनी नफरत करने लग गए हैं ना पगड़ी वाले सरदारों से, क्या पूछिए मत। इतना रेसिज्म होने लग गया इनकी खोतिस्तानियों की हरकतों की वजह से। पहले हम लोग प्राउड से बोलते थे कि हम सिख हैं, अब हम बोलते ही नहीं हम सिख, हम बोलते नहीं हम इंसान हैं, क्योंकि इन लोगों ने हमारी नाक कटवा दी। ऐसे गंदे गंदे काम किए इन लोगों ने। अब बड़ा बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं कि वो जो कोलकाता में रेप केस हुआ डॉक्टर मोमिता के साथ, जी उसकी माँ बोलती है अगर कोई सिख होता तो मेरी बेटी को न्याय मिलता, ऐसा ना होता। ये डॉक्टर मोमिता की जो माँ है उसको भी सिखों का पूरा पता नहीं है। अगर कोई ओरिजिनल सिख होता ना माता जी और वहां होता, कसम से आपकी बेटी की इज्जत बचाता। फिर अगर खोतिस्तानी होता ना वहां पे, वो इज्जत नहीं बचाता, वो खुद उसमें शामिल हो जाता इज्जत लूटने में। अच्छे सिख बहुत कम रह गए हैं और गंद डालने वाले बहुत ज्यादा। जैसे वो निहंगों का टोला है, एक टाइम था कि निहंगों का और साधुओं का एक रुतबा हुआ करता था। लोग जहां भी साधु देखते थे उनकी इज्जत करते थे, उन्हें खाना दान करते थे, भोजन करवाते थे, उनका आशीर्वाद लेते थे, और जहां भी निहंग देखते थे उनका सत्कार किया जाता था। पर आज कुछ जाली निहंगों ने वो बाना डाल के उसके आड़ में जो गंदे और लुच्चे काम कर रहे हैं, नशे के काम कर रहे हैं, औरतों के साथ छेड़खानी कर रहे हैं और लोगों के घर में घुस के गुंडागर्दी बदमाशी कर रहे हैं। ऐसे जाली निहंगों ने जो ओरिजिनल निहंगों के बाने की एक वैल्यू थी ना, वो जीरो कर दिया भाई, बिल्कुल जीरो कर दिया। आज कोई निहंगों को देखता है ना, कोई उनको खाना वाना नहीं पूछता, कोई चाय पानी नहीं पूछते, इवन कि घर के अंदर भी नहीं लेते हैं उनको, बोलते हैं बाहर से दुआ सलाम निकालो इनको। क्यों? ये गुंडागर्दी और बदमाशी करते हैं, क्या पता हमारे घर में जवान बहन बैठी है कब पकड़ लें उसको। ऐसा हाल कर दिया है। ऐसा हाल क्यों हुआ है? क्योंकि आप लोग हर किसी को परमिशन दे देते हैं, कोई भी जात बरादरी का बंदा आ जाओ जी हमारे सिख धर्म में कन्वर्ट हो जाओ और बाना पहन लो निंगों का, राजो हमारे टोले में आ जाओ। आप उसका बैकग्राउंड नहीं देखते, उस बंदे का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा, वो इस चीज को निभा सकता है कि नहीं। बस कुछ लोगों को तो शौक है, अपना धर्म छोड़ के हमारे सिख धर्म में आ जाते हैं और इतनी बड़ी सिर्फ साइड पे कृपान डाल लेते हैं, पूरी बड़ी तलवार, सिर्फ दिखावे के लिए। रोब मेरे पास कृपान है इतनी बड़ी, बस मतलब एक फुकरापन थी। पर दिल से कोई सिखी धर्म को मानता नहीं है, सिर्फ उनको एक बड़ी कृपान रखने का मौका चाहिए। भी जो हाथापाई होगा मेरे साथ कृपान निकाल के दिखा दूंगा। गुंडागर्दी, बदमाशी, दिन दिहाड़े वेपन्स लेके घूमना, ये चाहिए इनको। और ये सब कृपान और गन रखने के लिए इनको सिखों का बाना चाहिए, सिख कौम की आड़ चाहिए। इस करके आज हमारी सिख कौम जो एक महान वीर योद्धाओं की कौम होती थी, जिनसे अंग्रेज गोरे भी देख के थर थर कांपते थे, आज तो गली का कुत्ता भी भौंक के निकलता है हमें, भाव भाव चल हट, कोई वैल्यू नहीं तेरी, जीरो है। ये हालात हो गया हमारे। मैं बोलती हूँ सच, चुभदा बहुत है लोगों को। ये खोतिस्तानी अपनी नीचे गंदे कमेंट करेंगे, मैं ब्लॉक कर दूंगी फिर नई आईडी बनाएंगे, मैं फिर ब्लॉक कर दूंगी। पर अकेले बैठ के ये खोतिस्तानी सोचते जरूर है कि ये बोलती बड़ा कड़वा है, पर है उसमें सच्चाई, ये आपके जमीर को भी पता है। तो सफाई कीजिए जी, जो सिख में ये जाली निहंग बने हैं ना, इनको सफाई कीजिए इन लोगों की, इनसे बाना छीनिए, छत्तर परेड कीजिए इनकी, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रखिए कि जरा हर कोई आया जी अमृत छकना जी, श्री साहब डालना, हर किसी को मुंह उठा के अमृत छका रहे हो, श्री साहब डाल रहे हो, अपमान कर रहे हो, आप अपमान कर रहे हो, बहुत ज्यादा शर्म आनी चाहिए। जय हिंद।